इस लेक्चर में आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक जो हमने यूनिट्स पढ़े उनमें हमने वेरियस कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया जिन्हें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ करते हैं। तो उन मेन कंपोनेंट्स को यूज़ करने के अलावा और कौन कौन से जो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ करते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे यूनिट 5 में। तो ये जो अदर इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, ये होता है आपके स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, टाइल्स। तो ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं इनका भी हम यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। तो इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे यूनिट 5 में। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील, कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है। ये बोलता है कि स्ट्रक्चरल स्टील उस स्टील को कहा जाता है जो आपका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है फॉर डायमेंशनल टॉलरेंस एंड कंपोजिशन। तो जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, इंडस्ट्रियल का एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको जो स्टील फुलफिल करता है उस रिक्वायरमेंट को, उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील को यूज किया जाता है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन ए वेराइटी ऑफ शेप्स। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आप क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कि स्ट्रक्चरल स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आप कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डेंसिटी। तो ये बोलता है कि डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम क्या करते हैं, डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चरल स्टील का जो डेंसिटी होता है वो आपका वेरी करता है फ्रॉम 7.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 8.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है आपका डेंसिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। सेकेंड है आपका इलास्टिक मॉडुलस। तो ये बोलता है कि इलास्टिक मॉडुलस का मतलब ये होता है टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म व्हेन फोर्स और स्ट्रेस इज अप्लाइड। ये बोलता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब आप स्ट्रेस या फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसके शेप में चेंजेस होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिफॉर्म होना। तो वो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रेस एंड फोर्स के कारण, उसे ही आप क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये बोलता है जो टिपिकल वैल्यू हम अडॉप्ट करते हैं फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, वो रेंज करता है आपका 190 से लेके 210 गीगा पास्कल तक। ये होता है आपका इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का मतलब होता है, ये रेशियो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल अपॉन इलोंगेशन ऑफ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और इलोंगेशन मतलब फैलना। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको आप क्या बोलते हो, पॉइजन्स रेशियो बोलते हो। अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कम होगी तो कम श्रिंक होगा ऑब्जेक्ट जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे। तो अब स्ट्रक्चरल स्टील के लिए जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आपकी रेंज करती है वो रहती है आपकी 0.27 से 0.3 तक। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है वो लिमिट जब तक आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। अगर मान के चलो मेरे पास रबर है और वो रबर को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, मैंने उसको एक लिमिट तक स्ट्रेच किया लेकिन उस लिमिट तक भी उस रबर में कोई क्रैक नहीं आया, तो ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। तो ये बोल सकते हो कि फ्रैक्चर पॉइंट आपका क्या बोलते हैं, वो पॉइंट होता है जब आपका ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। और अगर वो ब्रेक नहीं होता तो वो आपका आ जाता है किसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ में आता है। तो आपका स्ट्रक्चरल स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो हाई होता है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका यील्ड स्ट्रेंथ।
यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है, ये वो पॉइंट होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट डिफॉर्म हो जाता है एंड अपना ओरिजिनल शेप पे रिटर्न नहीं हो सकता व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। तो स्ट्रक्चरल स्टील यदि कार्बन से बना होता है तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो रेंज करती है वो करती है आपकी 187 से लेके 758 मेगा पास्कल तक। तो स्ट्रक्चरल स्टील आपका बना हुआ होता है आपका किससे, आपका अगर एलॉय से है बना हुआ है तो एलॉय ऑफ स्टील से बना हुआ है तो वो रेंज करेगा 366 टू 1799 मेगा पास्कल तक। तो ये इसकी वैल्यू रेंज करती है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में ये बोलता है कि स्ट्रक्चरल स्टील में वाइड वेरिएशन होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं किया जा सकता, और मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आप मटेरियल को हीट देंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक हीट। ये बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है टेम्परेचर को रेज करने के लिए, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। हायर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट आपका इंडिकेट करता है ग्रेटर इंसुलेटिंग एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू शेप चेंज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट को और वो अपने शेप को चेंज करने से रेजिस्टेंस जनरेट होता है, मतलब रेजिस्ट करता है, तो उसे आप क्या कहते हो, हार्डनेस। अगर मटेरियल हार्ड है तो लोड के कारण कोई भी डिफॉर्मेशन उसमें नहीं दिखेगा। तो ये बोलता है कि जो आपका हार्डनेस होता है वो आपका अलग अलग प्रकार का होता है। उसको बोलते हैं आप स्क्रैच बोल सकते हैं, इंडेंटेशन बोल सकते हैं आपका। नेक्स्ट जो थर्ड है वो बोलता है कि आपका रिबाउंड होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वैल्यूज होते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील को एलॉय से बनाया जाता है तो हार्डनेस की जो वैल्यू है वो रेंज करती है वो आपकी 149 से लेके 627 kg में। तो ये एक वैल्यू होती है आपकी हार्डनेस की। तो आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।